हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पिछले सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। पिछले सेशन में हमने देखा था इंक्लाइन लेटर्स होते क्या हैं और इंक्लाइन लेटर्स में हमें किस टाइप से लेटर्स बनाने होते हैं, कौन से एंगल पर हमें लेटर्स बनाने होते हैं। तो जो हमारा इंक्लाइन लेटर्स है, इंक्लाइन लेटर्स जो एक अगर आपको सेंटेंस दिया रहता है तो उसमें आप किस तरीके से इसको लिखोगे और कैसे आपको किस एंगल पर आपको लिखना है। लिखना कैसे है, वर्टिकल हमने सीख लिया था, वर्टिकल लेटर्स हमने सीख लिए थे, वर्टिकली सेंटेंस लिखना हमने सीख लिया था। अब हम सीखेंगे कि 75 डिग्री पर अगर हमें कोई सेंटेंस को लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। अनूप वेरी गुड इवनिंग। प्रभात वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो एक सेंटेंस हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा सेंटेंस ले लें, एक सेंटेंस ले लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इंक्लाइंड हमें लिखना है। 7:4 पर हमें इसको लिखना है। ठीक है, इसको हमें 7:4 पर इसको लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, हमारा सेंटेंस क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। और इसी सेंटेंस को हमें कैसा लिखना है, इंक्लाइंड में लिखना है ना, तिरछा हमें लिखना है इंक्लाइंड। तो जब हम इंक्लाइंड लिखते हैं तो हम कितने एंगल पर लिखते हैं इसको, 75 डिग्री एंगल पर इसको लिखा जाता है। तो किस टाइप से हम इसमें लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, लाइंस को हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम सारी लाइंस को क्या करते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे। फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स एंड द लास्ट, ये हो गया हमारा 7। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारी सारी लाइंस को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 75 डिग्री एंगल पर, ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, 75 डिग्री एंगल पर हमें वर्टिकली लाइंस को हमें ड्रॉ करना है। अब जो इसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि इसमें हम रोलर स्केल का कैसे यूज करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें रोलर स्केल का यूज करना है। तो ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, ठीक है, सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं रोलर स्केल। ठीक है, इस टाइप का हमारा स्केल होता है, इसमें इस टाइप का रोलर लगा हुआ होता है, जिससे हम इजीली क्या कर सकें, लाइंस को खींच सकें और इजीली आगे की ओर इसको स्लाइड कर सकें, इसलिए इसमें रोलर लगा दिया जाता है। यहाँ आपका पूरा ये मेजरमेंट होता है और साथ ही साथ आपको इसमें प्रोटेक्टर भी अलग यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें छोटा सा प्रोटेक्टर भी बना हुआ है जिससे आप एंगल को भी मेजरमेंट कर सकते हो, है ना। आप देख सकते हो एक ही स्केल में आपको कितने सारे इसमें आपको फायदे मिल गए हैं। इसमें आपको प्रोटेक्टर भी है, साथ ही साथ स्केल भी है, ठीक है, और रोलर स्केल है जिससे आप इजिली जो है पैरेलल लाइंस को इजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका हमें यूज कैसे करना है, तो हम सबसे पहले, ठीक है, एक हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हमें वर्टिकल लाइन खींचनी है, वो भी हमें 90 डिग्री पर हमें खींचना है। ठीक है, 90 डिग्री पर खींचने के बाद हमें यहाँ पर इस टाइप का पॉइंट हमें रखना है। ठीक है, यहाँ तो ये पूरा रफ ही हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ हमें इस टाइप से पॉइंट रखना है, जहां आपका 75 आएगा वहां हम इसको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे और एक लाइन को हम इस तरीके से खींच देंगे। जहां आपका 75 आएगा वहां से हम इसको लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। अब यही ऐसी ही लाइन हमें पूरे सेक्शन में क्या करना है, बनाना है। ठीक है, ऐसी ही लाइन हमें पूरे सेक्शन में डिवाइड करना है। तो ये जैसे हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वही सेम सेक्शन, वही सेम डायमेंशन के साथ हमें ये जो आप हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हो, क्षैतिज रेखा जो आप देख रहे हो, इसको भी हमें इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इसको भी हमें कितने पार्ट्स में,
इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। जो जो सेक्शन पे आपको लेना है आप उसको पेंसिल के थ्रू मार्क कर सकते हो। अब ये जो हमारी इंक्लाइन लाइन है तो इसको हम इस तरीके से रोलर स्केल रखेंगे, इसके ऊपर इंक्लाइन लाइन के ऊपर जो हमारी आई है इसी को हम, जैसे ये हमने पॉइंट को मार्क कर लिए, ठीक है। ये मान लो हमने यहाँ पॉइंट्स को इस टाइप से मार्क कर लिए, पूरी लाइन पर हमने इस टाइप से मार्क कर लिए, ठीक है। ये आपका एक्यूरेट डायमेंशन रहेगा, डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है, ठीक है। इस टाइप से हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइन हमें खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने रोलर स्केल रखा, आगे की ओर स्लाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम आगे की ओर स्लाइड करेंगे, जहां हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वहां हम इसको रखेंगे, इस तरीके से खींचेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, इस तरीके से खींचेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, इस तरीके से स्लाइड करते जाएंगे और एंडिंग पॉइंट तक हम इसको खींचते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम स्लाइड करते जाएंगे और एंडिंग पॉइंट तक इसको हम खींचते जाएंगे। ऐसे ही हम सारी लाइंस को इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें सारी लाइंस को क्या करना है, इसी तरीके से खींचना है। तो ये काम होता है किसका, रोलर स्केल का, जिससे हम इजिली स्लाइड करके, इसमें आपको बार बार स्केल को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार में पूरा एंडिंग पॉइंट तक आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में आप इसमें लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। ये इस टाइप से, ठीक है। सारी आपकी इंक्लाइन लाइन आएगी, कोई भी आपकी वर्टिकल लाइन नहीं आएगी। ठीक है, इस टाइप से। तो हमारा इसमें जो वर्ड है, ठीक है, पहला हमारा वर्ड कौन सा है, पहला हमारा वर्ड है ऑनेस्टी, ठीक है। पहला हमारा वर्ड कौन सा है, ऑनेस्टी। तो हम ऑनेस्टी वर्ड को, फर्स्ट लेटर हमारा ऑनेस्टी में कौन सा है, एच, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एच लेटर को हमें ड्रॉ करना है। तो एच लेटर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एच लेटर को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हम दो वर्टिकल लाइन को खींचते हैं और एक मिडिल लाइन को हम इसमें ड्रॉ करते हैं। और जो हमारा एच बनाने का जो रेशियो है वो भी हमारा कितना होता है, 7:4 होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो भी हम इसमें लेटर्स बना रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में, जो जो लेटर्स हैं, तो फटाफट से सभी लोग हर एक लेटर्स का, ठीक है, जितने भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो जो भी हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन है, ठीक है, हमारी क्लास में, तो उनको क्या करना है कि हर एक लेटर का रेशियो आपको बताना है। सब लोग एक एक लेटर ले लो और एक एक लेटर का फटाफट से सभी लोग रेशियो बताना स्टार्ट करो, है ना। अगर आपको, जो आपने पिछली क्लासेस अगर ली होंगी, तो आपको सारे लेटर्स के रेशियो आपको पता होंगे कितने रेशियो पर होता है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा लेटर है वो है एच, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, एक हमने लाइन इसके हमने जैसे जो इंक्लाइन लाइन है उसी के ऊपर हमने लाइन को खींचा, 1 2 3 4, यहाँ तक हमारा ये 4 कॉलम आ रहा है। ये हमारा मिडिल सेक्शन आ गया, ये हमारा बन गया एच। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक कॉलम को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर हमने एक कॉलम का गैप किया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ओ, है ना। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ओ। अब जो ओ है वो भी हमारा कितने पे बनता है, ओ कितने पे बनता है, 7:4 पे ही बनता है, ठीक है, 7:4 पे ही बनता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में मुझे एम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना रवि, एम तो कहीं नहीं है। तो जो लेटर्स इसमें दिए गए हैं वो आप इसमें बताओ कि कौन कौन से हैं, ठीक है। हाँ, तो जो आई का रेशियो है वो 7:1 है, एम का बिल्कुल भी आपने बिल्कुल सही आपने दिया है, एम का 7:5 होता है, ठीक है। हाँ, 7:1 होता है सबिता आई का। चलो, आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो, बिल्कुल मन से आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको हर एक रेशियो आपको पता है, हर एक लेटर का रेशियो आपको पता है,
ठीक है। ऐसी आपको जो है पूरी ड्राइंग आपको इसी तरीके से सिखाएंगे जिससे आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ओ। तो हमें ओ ड्रॉ करना है, तो ओ भी हमारा कितने बनता है, 7:4 पे, इस टाइप से ये हमारा ओ बन गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, HON। एन हमारा किस टाइप से बनेगा, एक हमने इंक्लाइन लाइन यहाँ पर खींचा, एक इंक्लाइन लाइन हमने ये खींची और इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एन। नेक्स्ट हमने फिर से एक कॉलम को छोड़ा, नेक्स्ट हमने एक कॉलम को छोड़ा, फिर इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बाद हमें बनाना है ई। अब ई तो सभी को बनाना आता है ना, ई कैसे बनाते हैं, ई हमारा जो रहता है इसका लोअर सेक्शन यानी कि इसका बॉटम सेक्शन सबसे बड़ा होता है, अपर सेक्शन इससे एक बॉक्स कम ले लो और इसका मिडिल सेक्शन सिर्फ 2 कॉलम्स पर इसको बना दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ई। ई भी हमारा 7:4 पे ही बनता है। ठीक है, ई भी हमारा 7:4 पर बनता है, एच भी हमारा 7:4 पर बनता है, ओ भी हमारा 7:4 पर बनता है और एन भी जो है 7:4 पर ही बनता है। इसमें क्या है, 2 ही लोग बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं रेशियो के, और किसी को कोई रेशियो नहीं पता है क्या, सभी को कमेंट करना है, सिर्फ 2 बच्चों को कमेंट नहीं करना है ना, सभी को कमेंट करना है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एस। हमने क्या किया, फिर से एक कॉलम को छोड़ा, फिर इसमें हमें 7:4 पर क्या बनाना है, एस को हमें ड्रॉ करना है, तो एस को हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा लास्ट वाला है, इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एस। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एस। नेक्स्ट क्या है, HONEST। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टी। 1 2 3 4, तो एक वर्टिकल लाइन हमने खींची और ये हमारे पास टी बन गया। ठीक है, टी के बाद हमारा लास्ट क्या है, एक कॉलम फिर से हमने छोड़ा, 1 2 3 4, अब हमें क्या बनाना है, वाई। ठीक है, हमें क्या बनाना है, वाई हमें बनाना है, ये। ठीक है, तो ये हमारा देखो एक पूरा वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है, ऑनेस्टी। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें बनाना है। ऑनेस्टी जो वर्ड है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो कौन सा है, इस, यानी कि आई और एस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, आई और एस। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, लाइंस को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सारी लाइंस को हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से। और सारी इंक्लाइन लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपको मेजरमेंट के साथ बनाना है। मैं इसमें इंक्लाइन इसलिए खींच रही हूँ कि ये हमारा 75 पर लगना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 75 डिग्री पर लगना चाहिए। इंक्लाइन लेटर्स यानी कि तिरछे अक्षर। ठीक है, और ये सारा जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये आपको लाइट पेंसिल से ही बनाना है। सिर्फ लेटर्स जो आप लिखोगे वो आपको डार्क पेंसिल से लिखना है।
ठीक है, इस टाइप से। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, आई और एस, है ना, आई और एस, इज। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके यहीं पर रफ शीट में अगर आगे गैप है तो आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर आगे गैप है तो आप इसमें 2-3 कॉलम छोड़कर इसको आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आई जो है वो हमारा 7:1 पर बनता है, ठीक है। आई कैसे बनता है, 7:1 पर बनता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक वर्टिकल लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आई। नेक्स्ट हमें कौन सा बनाना है, एस, ठीक है। नेक्स्ट हमें कौन सा बनाना है, एस। तो इसमें हमारा जो एस है वो कितने बनेगा, इस पर हमारा बनेगा 4, 7:4 पर हमारा एस बनता है, इस टाइप से। तो ये हमारा देखो सेकेंड वर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया, आई और एस, ऑनेस्टी इज, ठीक है, ऑनेस्टी और इज। नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट हमारा है द, ठीक है, THE, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है, THE। तो आप इसमें क्या करना, 3 कॉलम्स को आपको छोड़ना है, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स छोड़ा। फिर जो हमारा टी है वो भी हमारा कितने बनता है, 7:4 पर। तो ये हो गया 1 2 3 4। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये हो गया 4, ठीक है, 4 कॉलम्स हो गए और एक हमने वर्टिकल लाइन को खींचा। नेक्स्ट हमारा कौन सा लेटर है, एच। तो एच भी हमें बनाना है, एक कॉलम को हम छोड़ेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ई। नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, ई। तो ई भी हमारा कैसा बनता है, 7:4 पे, इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ई। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑनेस्टी इज द। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो कौन सा है, बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो कौन सा है, बेस्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 कॉलम्स को छोड़ेंगे, 3 कॉलम्स को छोड़ेंगे। अब हमें बनाना है बी। तो बी भी हमारा कैसे बनता है, 4 कॉलम्स पे बनेगा, लेकिन इस तरीके से आपका नहीं बनता है, ठीक है, इस तरीके से नहीं बनता है। इसका अपर सेक्शन छोटा होता है और लोअर सेक्शन इस टाइप से बड़ा किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा बन गया बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है, सॉरी नेक्स्ट लेटर कौन सा है, ई। तो अभी हमने ई बनाया, ये इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एस। फिर से हम एक कॉलम छोड़ेंगे, एस को हम ड्रॉ करेंगे, ये इस टाइप से। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है, टी। टी भी हमारा कितने पे बनेगा, 7:4 पे, ठीक है। ये हमारा बन गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट हमारा जो वर्ड है वो कौन सा है, पॉलिसी, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारा कौन सा बचा है इसमें, पॉलिसी। तो पॉलिसी भी हम इसमें किस तरीके से बनाएंगे, इसमें भी हमें लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपको ड्राइंग सीखना है ना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा है, पॉलिसी, ठीक है। इतने में तो आ जाएगा। तो जो हमारा पॉलिसी पी जो लेटर है वो हमारा कितने पे बनता है, 7:4 पर ये हमारा बनता है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे और पी हमें बनाना है 1 2 3 4। यहाँ तक हमारा इसमें क्या बनेगा, पी,
ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या बन गया, P। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, O। फिर से हम एक कॉलम को छोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, O बन जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट फिर से हम एक कॉलम को छोड़ेंगे, L हमें बनाना है इस टाइप से। नेक्स्ट फिर से हम एक कॉलम को छोड़ेंगे, फिर हमें क्या बनाना है, I, ठीक है। फिर से हम एक कॉलम को छोड़ेंगे, हमें क्या बनाना है, C। तो ये भी हमारा 7:4 पे बनता है, ये हमारा बन गया C। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है, Y, 1 2 3 4, ये हमारा बन गया इसमें Y, ठीक है। ये पूरा आपका इसमें सेंटेंस कंप्लीट इस तरीके से आपको बनाना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें आपको हर एक वर्ड आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। ऑनेस्टी अलग दिखाई दे रहा है, इस वर्ड अलग दिखाई दे रहा है, द अलग, बेस्ट अलग और पॉलिसी अलग। इसी तरीके से आपको अलग अलग रिप्रेजेंट करना है हर एक वर्ड को, मिशमैच नहीं करना है। जितना मेजरमेंट दिया है वही आपको मेजरमेंट रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कैसे हमें नोटबुक बनानी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो मैं आपको डिफाइन करती हूँ, फ्री हैंड जो भी मैं आपको लिखवाती हूँ, बनवाती हूँ, वही सारा कुछ आपको फ्री हैंडली आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। इसका रेशियो, लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से लेटर्स में क्या क्या मेजरमेंट होता है, और जो हमारा इंक्लाइन लेटर्स है वो कितने एंगल पर बनाया जाता है, एंगल हमें किस तरीके से बनाने होते हैं, कैसे हमें मेजरमेंट करने होते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें आप देखो, नॉर्मली आप नोटबुक का भी यूज कर सकते हो रफली बनाने के लिए, जो प्लेन पेपर होते हैं उनका भी यूज कर सकते हो, नहीं तो इस टाइप की जो ड्राइंग बुक आती है, इस टाइप की जो ड्राइंग बुक आती है, आप इनका भी यूज कर सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। इसमें आपको कुछ इस टाइप से पेजेस आपको मिलेंगे, ये सारे पेजेस आप देख सकते हो, ड्राइंग्स इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। यही आपकी जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, पॉइंट्स वगैरह, ये सारा कुछ इसमें बना हुआ है। इस टाइप के भी आप इसमें यूज कर सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। नॉर्मली आप इस टाइप की भी यूज कर सकते हो, नहीं तो जिसको इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो नॉर्मली जो प्लेन पेपर्स होते हैं उनका भी यूज कर सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। नॉर्मली प्लेन पेपर्स का भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये जो आपका लेटर चैप्टर है, ठीक है, तो ये जो लेटर चैप्टर है वो आपका यहीं खत्म होता है। इसमें आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक्स थे, एक था आपका वर्टिकल लेटर्स, दूसरा आपका क्या था, इंक्लाइन लेटर्स, ठीक है। एक आपका वर्टिकल लेटर्स, दूसरा इंक्लाइन लेटर्स, तो दोनों हमने कवर किए। और नेक्स्ट हम इसमें आपको एक सेंटेंस दे देते हैं होमवर्क के लिए, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप इसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सेंटेंस आप लोगों का है, रिस्पेक्ट योरसेल्फ and you will be respected, ठीक है। इस टाइप से आपसे सेंटेंस बोले जा सकते हैं, और सेंटेंस आपको बनाने हैं इसी ग्राफ में। आपको इस तरीके से लाइंस खींचकर ड्रॉ करके जो भी आपका इसमें मेजरमेंट है उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, तो सभी इस सेंटेंस की प्रैक्टिस जरूर करना, ट्राई जरूर करना बनाने के लिए, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको लेटर्स, ऐसा नहीं है कि हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो अगर आप लोगों को लेटर्स चैप्टर में कोई डाउट होगा तो आप लोग नहीं पूछ सकते हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आप किसी चैप्टर से भी पूछ सकते हो, जहां से हमने स्टार्टिंग की है वहां से भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं
आ रहा है कैसे हमें ड्रॉ करना है। बिल्कुल मैंने ये इतना हमने डिफ़िकल्ट भी स्टार्ट नहीं किया था, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया था जिससे आपको क्लियरली समझ में भी आ सके, है ना। और अगर आपको कोई बुक्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं, इंजीनियरिंग, ड्राइंग या किसी अदर सब्जेक्ट की अगर आपको बुक्स भी नहीं मिल रही हैं, तो आपको हमारे एएस टेक्निक ऐप बुक स्टोर पर आपको बुक्स भी अवेलेबल है और मार्केट प्राइस से कम प्राइस में आपको बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिससे आप लोग अपनी बुक्स परचेज कर सकते हो। उसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेटर्स में आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि इसमें आप लेटर्स चैप्टर कभी भूलोगे नहीं, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, हर एक मेजरमेंट का क्वेश्चन दिया है। और उन क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी लिख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्राई आप लोग ज़रूर करना, ठीक है, और इसको बनाने की कोशिश ज़रूर करना। देखो इसमें आपका कुछ लोग बोलते हैं फ्री हैंड। फ्री हैंड क्या होता है? फ्री हैंड का मतलब क्या है ना, कि जैसे अगर हम लेटर्स बना रहे हैं तो लेटर्स में ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये लिख दिया तो बस आप इसी तरीके से बनाकर आ गए। अगर किसी भी सेंटेंस में आपसे बोलता है कि फ्री हैंड बनाना है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस, ये सेंटेंस दे दिया और हेडिंग बोल दी आपको फ्री हैंड बनाना है। फ्री हैंड का मतलब कतई ये भी नहीं है कि आप इसमें स्केल का यूज नहीं कर सकते हो, आप इसमें स्केल का यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें स्केल का यूज कर सकते हो। अगर इसमें फ्री हैंड दिया होगा, आप स्केल का यूज नहीं करोगे तो आप इनके बीच का मेजरमेंट ले नहीं पाओगे। अगर आप इसमें स्केल का यूज नहीं करोगे, फ्री हैंड बनाओगे, तो फिर तो आप दोनों लाइंस के बीच का मेजरमेंट नहीं ले पाओगे, फिर आप इसमें बॉक्सेस भी नहीं बना पाओगे, आप इसमें जब प्रोटेक्टर का भी यूज नहीं कर पाओगे, है ना। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर सकते हो, आप इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हो, है ना। और जिसको बनाने नहीं आ रहे हैं लेटर्स, तो इसमें वो जो टेम्पलेट्स आते हैं ना, जिसमें ऑलरेडी ABCD बने हुए होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें ABCD ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे यूज नहीं करना है कि आप एग्जाम में जा रहे हो और आप लिख रहे हो उसी पे बनाते जा रहे हो, है ना। इस तरीके से भी नहीं बनाओ, लेकिन ऐसे नहीं बनाओ, ठीक है, कि सबको दिखे कि आप उसी से बना रहे हो, ठीक है। बोलो मैं स्केल का यूज कर रहा हूँ, मैं इस टाइप का स्केल लाया हूँ, मुझे यही स्केल मिला है, ठीक है। आप उस टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हो, आप स्केल का भी यूज कर सकते हो, आप हर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हो। कोई भी अगर आपसे फ्री हैंड ड्राइंग बोल रहा है या कोई भी ड्राइंग आपसे इसमें बोलता है, आप इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। बिना इंस्ट्रूमेंट के यूज किए आप कोई भी ड्राइंग बना ही नहीं पाओगे, ना आप बना सकते हो, ठीक है। आप लेटर्स भी नहीं बना सकते हो। अब जैसे कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं ना कि जिसमें हमें स्केल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें A हो गया। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये जो लाइन है वो इंक्लाइनली लाइन नहीं आ पाती है ना, वो नहीं खींच पाते हैं, तो वो किसका यूज कर सकते हैं? स्केल का यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमें B बनाना है इस टाइप से, तो ये तो हमें फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये तो हम नॉर्मली इस तरीके से ही बना पाएंगे। लेकिन जो हमें लाइंस खींचनी होती है ना हर लेटर्स में, जैसे W हो गया, M हो गया, N हो गया, है ना, ये जो लेटर्स होते हैं जिनमें हमें लाइंस खींचनी होती हैं, तो उनमें हम स्केल का यूज जरूर कर सकते हैं। तो आप स्केल का यूज करो, कोई भी आप ड्राइंग बना रहे हो, स्केल का यूज आपको करना ही है, ठीक है। और अगर आप इंक्लाइन लेटर्स बना रहे हो, तो इंक्लाइन लेटर्स में आपका जो भी मेजरमेंट रहेगा, आपको इसमें प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा, तो आप इसमें प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको इतना ज्यादा ही मेजरमेंट दिया जाए, जैसे मान लो ये तो हमारा बहुत ज्यादा मेजरमेंट है, ये तो हमारा लगभग 20 mm के है या उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा? इनमें बना पाना लेटर्स बहुत इजी है, जितना ज्यादा ग्राफ आपको स्पेस जितना ज्यादा मिलेगा, आप उतने अच्छे लेटर्स को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जितना कम स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, और फिर उसमें लेटर्स बहुत ज्यादा मिशमैश हो जाते हैं। और एग्जामिनर वही आपको मेजरमेंट देता है जिसमें आपका जो ड्राइंग है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हो सकता है आपसे इसमें बोल दे 10 mm, 10 mm, यानी कि आप सोच सकते हो 10 mm कितना, सिर्फ इतना, ये
सिर्फ इतना 10 mm। तो 10 mm में सोचो आप ये हर एक लेटर्स को कैसे बनाओगे। तो इसमें आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप इसको 10 में क्या 15-20 जितने भी एग्जामिनर दे दे, आपको हर एक डायमेंशन में, हर एक मेजरमेंट में आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, हर एक मेजरमेंट में आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर 10 mm भी बोल रहा है, बेसिकली देखो छोटे ही डायमेंशन देता है, 10 mm देगा, ज्यादा से ज्यादा 12 दे देगा, बस इससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि 15-20 इतने में तो आप इजिली बना पाओगे, इजिली बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर आपको उसी 10 mm के सोचो 7 पार्ट्स कैसे करोगे, इतने छोटे से सेक्शन के आपको इसमें 7 पार्ट्स करना है, और फिर आपको इतनी सारी लाइंस खींचनी है, और उसके जो बॉक्सेस रहेंगे वो देखो कितने छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे, है ना, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और उसी में आपको सेंटेंस लिखना है, और उसी में आपको क्लियरिटी भी दिखानी है, और आपको जो ड्राइंग है वो ऐसी बनानी है कि बहुत अच्छी लगे देखने में। तो ऐसी ड्राइंग आपको बनानी है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि आप हर एक डायमेंशन में इजीली बना पाओ, हर एक डायमेंशन में इजीली बना पाओ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। डेली की एक क्वेश्चन लो, एक सेंटेंस लो, नहीं तो अपने नेम का ही लिख लो, है ना, अपने नेम का ही लिख लो। 10 mm में बना दो, 15 में बना दो, 20 में बना दो, 25 में बना दो, इस टाइप से आप इसमें बना लो। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी आज से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं लेटर्स बनाना, तो आप 10 mm से स्टार्ट मत करना, आप 30 mm से स्टार्ट करना। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अभी से, तो आपको स्टार्टिंग करनी है 30 mm से। बड़े से आपको बड़े लेवल यानी कि 30 mm से आपको आएगा, क्योंकि स्पेसिंग ज्यादा मिलेगी, तब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मुझे अब आने लगा है। फिर आप उसको धीरे धीरे लेवल पर लेकर आओ कि आप उसको आप 25 पे बनाओगे नेक्स्ट डे पर, फिर 20 पे बनाओगे, फिर 15 पे बनाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसको 10 mm पर बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बनाना सीख जाओगे, है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि 10 mm पर इजिली आप उसको बना पाओगे। तो ये सारा कुछ ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ड्राइंग में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक रात पहले पढ़ो और आपको समझ में आ जाए और आप जाकर एग्ज़ाम दे दो, है ना। इसमें आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एग्ज़ाम टाइम पर पूरे फुल प्रिपेयर हो जाओगे ईडी का। उसमें फिर आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चंस देखोगे, ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है, ये मैंने लाइव क्लासेस ली थी, ये भी मैंने लाइव क्लासेस ली थी, बस इसमें हमने सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। इसमें हमें कोई भी अपना रिवीजन करने की या हमें कोई भी अपनी नोटबुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली अपने जो है स्कोर, मैक्सिमम स्कोर आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कोई चीज़ रटनी नहीं होती है, इसमें आपको कोई डायग्राम समझना नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपको बनाना है, क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। और इसमें जो आपका चैप्टर है ना ऑर्थोग्राफिक से बच्चे इतना डरते हैं, और कॉलेज वाले इतना डरा देते हैं बच्चों को कि ऑर्थोग्राफिक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, आइसोमेट्रिक इतना डिफिकल्ट है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग फेल हो जाओगे, आप लोग की बैक लग जाएगी, इतना ज़्यादा बच्चों को डरा देते हैं। लेकिन जब तक आप लोग के साथ एएस टेक्निक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने ईजी वे में आपको ऑर्थोग्राफिक समझाऊंगी ना कि आप हर एक डायग्राम को इजीली बना पाओगे, हर एक डायग्राम को आप इजीली बना पाओगे। और एग्जामिनर क्वेश्चन इतने ट्रिकी पूछता है ना कि एलिवेशन बताओ, टॉप व्यू बताओ, और बुक्स में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम बिल्कुल इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम मॉडरेट, फिर हम हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको, ठीक है, मैं भाषण नहीं दे रही थी, ठीक है, आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, न्यू टॉपिक रहेगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो क्लासेस को सभी लोग देखो, मैं पूरी क्लासेस में नहीं बोलती हूँ कि आप लोग शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आपको क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, जिससे हर एक बच्चे तक जो मेरी बात है वो पहुँच सके और वो क्लासेस को ले सके। तो
तो मैं पूरी क्लास में नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी नहीं, हर टीचर की जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, मैथ की भी आपकी क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की भी चल रही है, साथ ही साथ आप लोगों की जो है कुछ दिनों में आप लोगों की फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सारी क्लासेस को ज्वाइन ज़रूर करिए और सारी क्लासेस को शेयर करते रहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दीजिए। तो इससे रिलेटेड देखो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसमें आपके अलग अलग सेंटेंस दे दिए जाएंगे। सेंटेंस मैं मान सकती हूँ कि देखो एग्जामिनर सेंटेंस तो सेम देगा नहीं, है ना, लेकिन मेजरमेंट आपका वही रहेगा, मेजरमेंट सेम आपका वही रहेगा, बस सेंटेंस आपका इसमें अलग हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस इसमें जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस दिया है प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपका इसमें सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस के लिए। और जो आप लोगों के पास बुक्स है नहीं है तो आप परचेस कर लीजिए, तो उसमें भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आपको इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना जो भी इंक्वायरी है वो आप इसमें पूछ सकते हो। मैं सभी के आंसर देती हूँ, ऑलमोस्ट सभी के आंसर देती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और जो भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने कोर्स को परचेस नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए कोर्स को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ तो आपकी देखो लाइव क्लासेस तो कंटिन्यू चली रही हैं, आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, लेकिन आपको अपनी भी खुद की भी प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आपको एएस टेक्निक ऐप पर जाना होगा, अपने कोर्स को परचेस करना होगा। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों की बैक नहीं लगेगी। आप लोग अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली रिवाइज कर रहे हो, तो आप लोगों की बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है, हाँ, मेजरमेंट चेंज करके दे सकता है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, घुमा फिरा कर दे देगा, लेकिन रहेगा वही। ठीक है, लेकिन रहेगा आपका वही।